नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। लग्न जातकों का फल के अगले भाग में हम तीसरी राशि जो होती है मिथुन राशि, यदि वो लग्न में स्थित हो तो वैसे जातकों का क्या फल होगा, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर यदि मिथुन राशि का उदय हो रहा हो तो हम यहाँ पे लग्न में मिथुन राशि को प्रतिष्ठित करते हैं। और मिथुन लग्न के जातक जो होते हैं उनके हाथ पैर दुबले और लंबे होते हैं, नेत्र सुंदर होते हैं, नाक खड़े होते हैं, उनके चेहरे से तीक्ष्णता और प्रसन्नता टपकती रहती है। चेहरे में एक ओज होता है उनका। कुशाग्र बुद्धि के मालिक होते हैं, उत्तम वक्ता होते हैं। मिथुन लग्न के जातक अत्यंत उद्यमी होते हैं, परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं और वार्तालाप में कुशल होते हैं। ये बातचीत के छानबीन करने वाले होते हैं। कोई भी बात होती है तो उसके तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ये, और किसी बात को सुगमता से समझने वाले होते हैं, सुगमता से आसानी से समझ जाते हैं। बातों का तत्व या रहस्य जानने वाले होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं। कला कौशल के प्रेमी होते हैं मिथुन जातक। इंद्रियों के वशीभूत रहने वाले होते हैं। इंद्रियां इन्हें अपने वश में किए रहती हैं, इंद्रियों पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये तर्कपूर्ण बहस करते हैं, लॉजिकली बहस करते हैं और बहस में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, प्रभावोत्पादक बहस करते हैं। कठिन विषयों की सुगमता और स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सकते हैं। ये बहस का कोई भी विषय हो, कठिन से कठिन विषय को बहुत आसानी से और बहुत तरीके से, तर्कपूर्ण स्थिति से, स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये सदा परिवर्तनशील मानसिकता वाले होते हैं। ये एक स्थिति में स्थिर नहीं रह सकते हैं। हमेशा इनका चित्त जो है सो विभिन्न परिस्थितियों की ओर भ्रमित होते रहता है, इधर से उधर होते रहता है। दृढ़ता इनमें नहीं होती है। दूरदर्शी होते हैं। लेख तथा वाद विवाद जो होता है इनका ये प्रभावशाली होता है और योग्यतापूर्ण होता है। बुद्धिमान होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। ये विवेचन किसी चीज़ का करते हैं तो पूरी दक्षता से करते हैं। पूरा दक्ष विवेचक होते हैं, चतुर होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, परंतु क्रोध इनमें होता है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अपने चरित्र और मेधा बल से प्रभाव तथा उन्नति प्राप्त करते हैं। ये इनका अपना जो स्किल होता है, जो बौद्धिक शक्ति होती है, उसके द्वारा उन्नति प्राप्त करते हैं, प्रभाव प्राप्त करते हैं। कला और विज्ञान के प्रति इनकी रुचि होती है। आत्मसंयमी होते हैं। अधीर रहने के कारण स्वस्थ होते हैं। इनमें थोड़ा सा धैर्य का अभाव होता है और किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, जो इन पर जो मानसिक प्रेशर कुछ ज़्यादा पड़ जाता है तो इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। वो इनके संबंधी जो होते हैं वो सहायक सिद्ध होते हैं। इनमें थोड़ा मानसिक शक्ति का अभाव होता है, बोले धैर्य की कमी के कारण थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं ये। स्त्रियों में आसक्ति होती है इनकी। नृत्य, संगीत, वाद्य इत्यादि के प्रेमी होते हैं और हास्य प्रवीण होते हैं, ह्यूमरस नेचर के होते हैं। दूत कर्म करने वाले हैं, मधुरभाषी होते हैं। इनकी बातचीत मधुरतापूर्ण होती है, माधुर्य होता है उसमें। विनम्र स्वभाव के होते हैं, शिल्पज्ञ होते हैं, विषयी, कवि, परोपकारी स्वभाव के होते हैं और सुखी होते हैं। ये तीर्थ यात्रा इनका स्वभाव होता है, तीर्थयात्री होते हैं।
गणितज्ञ, गणित में भी इनकी रुचि होती है और ऐश्वर्यशाली होते हैं, बहुसंतति तथा मित्र वाले होते हैं। इनके संतान ज़्यादा होते हैं और मित्र भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा संतान वाला कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा कॉन्शस हैं संतान पैदा करने के प्रति, लेकिन फिर भी जो मुख्य लक्षण होता है मिथुन जातकों का वो हम बतला रहे हैं। सुशील होते हैं, दानी होते हैं, अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये उच्च शासक के समीप रहने वाले होते हैं। जैसे जो उच्च शासक केंद्र में बड़े बड़े नेता होते हैं उनके समीप रह सकते हैं, और शासनाध्यक्ष कोई हो उसके करीब रहने वाले होते हैं। नीति कुशल होते हैं। दूसरों के मन को पढ़ने की बहुत अपूर्व क्षमता होती है इनमें। बहुत जल्दी किसी के मन के भावों को ताड़ जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं। दूरदृष्टि होती है इनकी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। प्रतिभा इनमें जो है सो कूट कूट कर भरी होती है। कई तरह की प्रतिभा इनमें रहती है। सौंदर्य प्रेमी हो या कला प्रेमी हो, गणित प्रेमी हो, विज्ञान प्रेमी हो, बहुत तरह की प्रतिभा इनमें समाहित रहती है। ये गति से प्रेम करते हैं। गतिशीलता इनको प्रिय है, इसलिए यात्रा के लिए भी ज़्यादा गतिशील जो होता है या संसाधन उसका चयन करते हैं, जिससे ज़्यादा आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो होता है अपने और दूसरों के जीवन को सरस बनाना होता है। सरसता प्रिय है, ये रसपूर्ण जीवन इनका स्वभाव है। ये चाहते हैं कि जीवन में रस रहे, आनंद रहे, और ये दूसरे जो भी उनके संपर्क में रहते हैं उनके लिए भी ये इच्छा करते हैं कि उसका भी जीवन सरस बने। ये जीवन के प्रारंभिक अवस्था में सुखी होते हैं, मध्यम अवस्था में दुखी तथा अंतिम अवस्था में पुनः सुखी होते हैं। जातक के लिए, मिथुन जातक के लिए जो है शुक्र सबसे उत्तम ग्रह होता है। अच्छा फल देने वाला शुक्र होता है। और चंद्रमा, सूर्य और मंगल मिथुन जातक के लिए अनिष्टकारी होते हैं। शुक्र और बुध का योग हो, यदि उनसे संबंध हो तो भाग्य की उन्नति होती है। शनि और बृहस्पति का संबंध शुभदायी न होकर प्रायः अनिष्टकारी होता है। शनि ये जो है सो 9 मेष और बृहस्पति 10 मेष होने के बावजूद जो है ये संबंध इनका अच्छा सुफलकारी नहीं होता है। स्त्री जातक यदि हो मिथुन लग्न की तो कठोर बात करने वाली होती है, कड़े स्वभाव की होती है, खर्चीले स्वभाव वाली होती है, खर्च बहुत ज़्यादा करती हैं, वायु तथा कफ प्रकृति वाली होती है। अब इनकी आर्थिक गतिविधियां हम जानते हैं कि मिथुन लग्न के जातक अधिक धन कमाने के चक्कर में जो है ये सट्टेबाजी, शेयर और ये कंपनी प्रमोशन इत्यादि में ये थोड़ा सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं, जिसके चलते इनको लाभ के बजाय हानि ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। प्रत्युत्पन्नत्व होता है इनमें। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन इमीडिएट खोज लेना और किसी भी बात का जवाब तुरंत जो है सो तलाश कर लेना, यह इनका स्वाभाविक गुण होता है। और इस गुण के कारण ये कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं या राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, उच्च पत्रकार हो सकते हैं, लेखक, भाषाविद, योजनाकार, अच्छे प्लानर हो सकते हैं, व्यावसायिक एजेंट होंगे, क्योंकि ये यात्रा प्रिय होते हैं। यात्रा प्रिय होने के कारण ये कमर्शियल एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, अच्छे व्याख्याता हो सकते हैं या उच्चाधिकारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य और रोग
संबंधी इनकी बात करते हैं कि मिथुन लग्न के जातक जो हैं इनका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम लगा रहता है। इन्हें फेफड़े या तंतु जनित रोग प्रायः हुआ करते हैं। फेफड़ा लंग से संबंधित रोग जो होते हैं या तंतु जनित मतलब नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग इनको होते हैं। इनको जीवा का रोग हो सकता है, जीव संबंधी, प्लूरिशी हो सकती है, निमोनिया, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, स्नोफिलिया जैसे श्वास के रोग इनको हो सकते हैं। मिथुन लग्न के जातकों को पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है और चूंकि ये थोड़ा सा वीक मेंटालिटी के हैं, मस्तिष्क इनका थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए इनको पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। स्वच्छ वायु इनके लिए अति आवश्यक है। आहार उचित होना चाहिए, उचित आहार जो है और पौष्टिक आहार इनको चाहिए, परिमित आहार चाहिए, वीर्य रक्षा पर इनको ध्यान देना चाहिए और गर्म वस्त्रों का प्रयोग भी इनको समय के अनुसार करना चाहिए। तो ये हुए मिथुन लग्न के जातक के बारे में, इनका फल क्या होगा। अगला है कर्क लग्न के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।